अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से गर्भपात के अधिकार यानी अबॉर्शन राइट का कानून खत्म करने के बाद से अब इस पर बहस तेज हो गई है। अबॉर्शन को कानूनी रूप से मंजूरी देने वाले करीब 50 साल पुराने फैसले को पलटने के बाद अमेरिका के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के बाहर गर्भपात के अधिकार को लेकर प्रदर्शन किया गया। कई दूसरे राज्यों में महिलाओं समेत सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने जब रो वी वेड्स के अपने पुराने फैसले को पलट दिया, उसके बाद विरोध प्रदर्शन होने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश का संविधान अबॉर्शन का अधिकार नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अमेरिकी राज्यों को फिर से गर्भपात पर पूरी तरह से बैन लगाने की इजाजत मिल जाएगी। कई राज्य इसे लेकर अपने अपने अलग कानून बना सकते हैं। अमेरिका में कुल 52 राज्य हैं और 24 राज्य इस कानून को लागू कर सकते हैं। 13 राज्य पहले से ही गर्भपात के कानून को लागू कर रखा है। अमेरिका में गर्भपात को लेकर आए फैसले ने पूरी दुनिया में अबॉर्शन को लेकर नियमों की चर्चा तेज कर दी है। खासतौर से भारत में गर्भपात कानून क्या कहता है। देश में पिछले 50 वर्षों में कुछ शर्तों के साथ भारत में गर्भपात की अनुमति है, लेकिन क्या है इसके नियम। साथ ही यह भी जानेंगे कि अमेरिका में अगर गर्भपात के कानून का उल्लंघन करता है तो कितने साल की सजा होती है। सबसे पहले अमेरिका में कानून उल्लंघन पर सजा क्या है। रो बनाम वेड्स के फैसले को पलटने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका के कई राज्य में स्टेट में साउथ डकोटा में भी तुरंत प्रभाव से गर्भपात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कम से कम 13 राज्यों में पहले से ही कानून है जो गर्भपात कराने के पूरी तरह से मना करते हैं। मेडिकल इमरजेंसी के मामले को छोड़कर अगर गर्भपात किया जाता है तो अमेरिका मिसूरी राज्य में ऐसा करने वालों को 5 से 15 साल की जेल की सजा हो सकती है। भारत में गर्भपात पर कानूनी प्रावधान क्या है, अगर इसकी बात करें तो भारत में अगर महिला की जान बचाने के लिए गर्भपात नहीं किया गया तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के तहत एक अपराध है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत डॉक्टर्स को कुछ विशिष्ट पूर्व निर्धारित स्थितियों में गर्भपात करने की अनुमति होती है। अगर डॉक्टर्स इन नियमों का पालन करते हैं तो उन पर आईपीसी की धारा 312 के तहत केस नहीं चलाया जा सकता। इस कानून के तहत महिलाओं को गर्भपात का अप्रतिबंधित अधिकार नहीं है। कुछ विशेष परिस्थितियों में डॉक्टर की सलाह के आधार पर गर्भपात की अनुमति है। ये भारत का कानून है। एमपीटी एक्ट में संशोधन किया गया। साल 1971 में संसद ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पारित किया था। महिलाओं को सुरक्षित और अधिकृत गर्भपात प्रक्रियाओं के लिए इस कानून में समय समय पर बदलाव किए गए। सभी महिलाएं 20 हफ्ते तक गर्भपात को समाप्त करने की विकल्प चुन सकती हैं अगर डॉक्टर इसकी सिफारिश करता है तो। हालांकि महिलाओं की विशेष श्रेणी जैसे कि यौन शोषण के शिकार, नाबालिग, बलात्कार पीड़ित महिला और विकलांग महिलाएं 24 हफ्ता तक गर्भ गिराने की मांग कोर्ट से कर सकती है। भारत में गर्भपात की अवधि को भी बढ़ाया गया। अमेरिका के मुकाबले भारत में 25 मार्च 2021 को गर्भपात कानून 1971 में बदलाव कर रेप और व्यभिचार जैसे केस में अबॉर्शन कराने की सीमा को 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दिया गया। हालांकि इसके लिए 2 डॉक्टरों की मंजूरी की जरूरत होती है। भारत में सामान्य तौर पर 1 डॉक्टर की मंजूरी से 20 हफ्ते का गर्भपात कराया जा सकता है। अबॉर्शन यानी गर्भपात कानून पर अमेरिका में विवाद क्यों है, अगर इसे समझें तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 1973 का अपना ही रो वर्सेस वेड्स डिसीजन पलट दिया। इस तरह गर्भपात का संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिया। 24 जून को आए इस फैसले के बाद अमेरिका में अब यह तय करने का जिम्मा राज्यों का होगा कि अबॉर्शन कानूनी रूप से सही है या गलत। रो वर्सेस वेड्स जजमेंट क्या है। रो बनाम वेड्स मामले में रो दरअसल मुकदमा करने वाली 22 साल की नोर्मा मैककार्वे लिस्टेड नाम थी। वह प्रतिवादी हेनरी वेड्स उक्त डलास की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थी। अमेरिका के कई राज्यों में गैर कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उससे गर्भपात को अवैध कानून वाले रद्द हो गए। जिस वक्त फैसला सुनाया गया था तब यह माना जाता था कि करीब 7 महीने यानी लगभग 28 हफ्तों के बाद ही भ्रूण इस हालात में आ पाता है कि गर्भ के बाहर वह जीवित रह सके। हालांकि मेडिकल साइंस की तरक्की के चलते
अब तो कई बार 6 महीने तक के भ्रूण को भी इमरजेंसी में बचा लिया जाता है। 1973 में रो बनाम वेड्स फैसले के बाद से अमेरिका में लीगल तरीके से लगभग 5 करोड़ अबॉर्शन यानी गर्भपात किए गए थे। वहीं सिर्फ 2020 में हर 5 में से 1 अमेरिकी महिला ने अबॉर्शन कराया था। गर्भपात बैन करने पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसे भी समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के बहुमत से मिसिसिपी केस से जुड़े फैसले को सही ठहराया, जिसमें प्रेगनेंसी के 15 हफ्तों बाद अबॉर्शन पर रोक लगाई गई थी। रो केस के फैसले के बाद से अब अमेरिका में करीब 23 से 24 हफ्ते तक प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराया जा सकता था। फैसला लिखने वाले जज सैमुअल एलिटो ने कहा कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अबॉर्शन के अधिकार का न तो अमेरिका के इतिहास से कोई गहरा नाता है और न ही इसकी परंपरा है, और इस तरह से अबॉर्शन के राइट्स को खत्म कर दिया गया। हालांकि अब गर्भपात कानून के खिलाफ अमेरिका के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि गर्भपात महिलाओं का अधिकार है, वो चाहे तो रखे या नहीं रखे, लेकिन फिर भी अमेरिका के कई राज्यों में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है।